खैरपुर में कायम शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में जारी स्पोर्ट्स वीक फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब शानदार अंदाज में मुनाकिद की गई। तकरीब का आगाज दावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। इख्तितामी तकरीब को रंगारंग बनाने के लिए म्यूजिक नाइट, मुशायरा और शानदार आतिशबाजी का अहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस रोशनियों से जगमगा उठा और तुलबा का जोश खरोश दिखनी था। तकरीब के मेहमान खसूसी MP हालार वसान सियासी समाजी रहनुमा मुबीन जमानी थे, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खुशक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन ने स्पोर्ट्स वीक को नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। वाइस चांसलर का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी तुलबा की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। MP हालार वसान ने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलकीन की और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की काविशों को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे स्पोर्ट्स वीक फेस्टिवल का यादगार इख्तिताम हुआ। चकवाल तलागंग में एक कार में अचानक आग लग गई, ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 का बरवक्त रिस्पॉन्स जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कमांडेंट कंट्रोल चकवाल ने फौरी तौर पर सब स्टेशन तलागंग से करीबी रेस्क्यू पॉइंट की एम्बुलेंस और फायर रिस्पांस टीम को जाए हादसा पर रवाना किया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर सीन असेसमेंट की। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया गया और गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। हादसे में ड्राइवर को मामूली जख्म आए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज सामने आई है। रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस सर्विस ने जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सिटी अस्पताल तलागंग मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त 33 साल मुहिबुर रहमान के नाम से हुई है, जो टमन का रिहायशी है। मज़कूरा कार तलागंग से गैस फिलिंग के बाद टमन जा रही थी। चकवाल की बात करेंगे, जहां लावा लेटी गांव में जमीन के तनाजा पर लड़ाई, चाकू के वार से 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 का बर वक्त रिस्पॉन्स। कॉल में बताया गया कि जमीन के तनाजा के बायस 2 खानदानों के दरमियान लड़ाई के दौरान चाकू के वार से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 चकवाल ने तहसील लावा में मौजूद सब स्टेशन से एम्बुलेंस सर्विस को फौरी तौर पर जाए हादसा रवाना किया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर एरिया को महफूज बनाया। सीन असेसमेंट के बाद जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। लड़ाई के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 50 साल मोहम्मद अजमल और 26 साल मोहम्मद फारूक शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 की टीम ने दोनों जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तलागंग मुंतकिल कर दिया। वाकई की इब्तदाई वजह जमीनी तनाजा बताई जा रही है। कानपुर की बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन ARY न्यूज और सरबरा अवाम राज पार्टी पाकिस्तान सैयद इकरारुल हसन से मलिक अब्बास नुमाइंदा RTN न्यूज की खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। मुलाकात में अवाम राज पार्टी के सरबराह इकरारुल हसन का कहना था कि विरासती सियासत को पाकिस्तान में अब नहीं चलने देंगे। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद भाई, अब मखसूस लीडरों के पीछे पाकिस्तानी अवाम नहीं चलेगी। अब विरासती सियासत का होगा खात्मा। अब मिडिल क्लास लोग करेंगे अपने लोगों की रहनुमाई। अब लीडर और शाही खानदानों की गाड़ियों के पीछे पाकिस्तानी अवाम नहीं दौड़ेंगे। अब लीडर बनेंगे मिडिल क्लास लोगों के बच्चे। अब वजीर और मुशीर बनेंगे किसान और मजदूर के बच्चे। पाकिस्तानी गरीब अवाम की आवाज, अवाम राज पार्टी। गंबट की बात करेंगे, मुराद हाई स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में खेलों के हफ्ते का इफ्तिताह कर दिया गया। खेलों का इफ्तिताह TEO सैयद मफ्तून ज़ियाद शाह ने किया। तुलबा के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रैकेट गुड़िया, जिम्नास्टिक, रस्साकशी समेत दीगर खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे। उस्ताद का कहना है कि क्रिकेट खेल में 4 टीमें हिस्सा लेंगी। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी दी जाएगी। खेल सेहत के लिए बेहतर हैं। खेल के मैदान आबाद होते हैं और अस्पताल खाली होते हैं। खेल खेल कर तुलबा के जहन वसी होते हैं और तालीमी मैदान में खुद को तस्लीम करके मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। अंजुमन असना अशरा रजिस्टर्ड आरिफ आला के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कला में जामिया मस्जिद खतीजातुल कुबरा में पेश आने वाले अफसोसनाक सानिया के खिलाफ कुरान ख़्वानी और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद रिपोर्ट करें हाजी उमैर हसन। जी, अंजुमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरिफ आला के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद के इलाका तरलाई कला में जामिया मस्जिद खतीजातुल कुबरा में पेश आने वाले अफसोसनाक साने के सिलसिले में कुरान ख़्वानी और एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में उलमा कराम, अंजुमन के ओहदेदारान और बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अंजुमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरिफ आला की जानिब से इस्लामाबाद धमाके की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और PM साहब, CM साहिबा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुतालबा करता हूँ कि
हमारे शहदा के एक एक खून का बदला लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज का ये शियान हैदर करार का ये एहतजाज जो सानिया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए और जो दहशत गर्द हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए, उनकी तबाही व बर्बादी के लिए, मज़लूमों की मदद के लिए आज का ये एहतजाज जो है वो एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। और हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन दहशत गर्दों को लगाम दी जाए। और हमेशा शियों का खून क्यों बहाया जाता है इस सरज़मीन के अंदर, और इनका सद्देबाब किया जाए। और हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन दहशत गर्दों को करार वाकई सज़ा दी जाए। अभी भी बैयत नहीं मिली है यजीदियों को, हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। दलील ये है कि हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। मोमिन किराम, आज हम साना इस्लामाबाद से यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं मिल्लत पाकिस्तान को ये मालूम कराना चाहता हूँ कि शिया कौम एक अमन पसंद कौम है। रैली में तहसील भर से मोमिनीन, उलमा इकराम और अंजुमन के अहदेदारान ने शिरकत की, जबकि शुरका ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर साने के खिलाफ मजम्मती नारे दर्ज थे। रैली से कबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा रैली के रूट का विजिट किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए, जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। आखिर में शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए खसूसी दुआ की गई। बवाना की तालीमी फ़िज़ाओं में एक नए बाब का इजाफा हो गया। यूनिवर्सल कॉलेज बवाना की इफ्तिताही तकरीब आज इंतहाई जोशो खरोश के साथ मुनक्किद की गई। तकरीब में इलाके की मुमताज़ तालीमी शख्सियात, मौजूद मेहमानों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद बात करेंगे अफजल अमानत से। अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाना की तलीमी फ़िज़ाओं में आज एक नए बाब का जो है वो इजाफ़ा हो गया है। आज बाना में यूनिवर्सल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब जो है वो जोशो खरोश के साथ जो है वो मुनअक़िद की गई है। तकरीब में जो है इलाके की मुमताज़ तलीमी शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और शहरियों ने जो है वो कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल यूनिवर्सल कॉलेज बाना मौजूद, इनसे बात करते। सर बताइएगा इस वाले से। जी, मैं वाइस प्रिंसिपल यूनिवर्सल हाई सेकेंडरी स्कूल का। जी, अरसा दराज से यूनिवर्सल हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज लेवल पे तो तालीम प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन आज से मॉन्टेसरी पोर्शन का इफ्तिताह हुआ है। अरसा दराज से ये शहर बोलता सबूत है, ये आपको मिसाल मिलेगी इसके रिज़ल्ट की। और यहाँ पर ना सिर्फ स्टूडेंट्स को तालीम मुयस्सर की जाती है बल्कि उनकी बहुत सारी सलाहियतों पे भी काम किया जाता है। और इस कॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो जो तालीम हासिल कर चुके हैं वो एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स और PhD स्कॉलर्स जो है ना वो यहाँ से तालीम आरास्ता करके वो अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह मॉन्टेसरी पोर्शन में भी हम वो बेटर और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे क्या करें, यहाँ से तालीम हासिल करके उनका एक अच्छा करैक्टर बिल्ड हो और वो एक अच्छी तालीम हासिल करके मज़ीद इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करें और यूनिवर्सल हाई सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू। जी, मेरे साथ मौजूद वाइस प्रिंसिपल की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हम वालिदैन की उम्मीदों पर जो है वो पूरा उतरेंगे। जी,